मांगे इसमें? ग्रेविटी कहीं मार ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका वहीं पे फट जाएगी और आई थिंक आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आरपीएम भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और अपना जो पैर है वो प्रॉपर अपना ब्रेक में होना चाहिए। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस, सर आई होप आप सही बढ़िया हो गए। सो आप लोग काफ़ी पहले से बोल रहे थे कि भाई व्हीलिस पे वीडियो लाओ, व्हीलिस पे वीडियो लाओ। तो लो भाई, हम वीडियो आप लोग के लिए ले आए और आज हम जो भी चीज़ें बताएंगे, जो भी स्टेप ना, वो सारी चीज़ें हम खुद से एक्सपीरियंस किए हैं और हम बहुत सारी चीज़ें मतलब फॉलो भी किए हैं। तो हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताएंगे आप लोग को। जो चीज़ें हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम ध्यान दिए, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे और हम कैसे व्हीली करते हैं वो भी आप लोग को दिखाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो को हमको बनाने में ऑलमोस्ट 3 दिन लगे हैं एकदम। कि जब हमको शूट करने के बाद एडिट करने बैठते थे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको लगता था कि नहीं, ये चीज़ें हमको बोलनी थी, ये चीज़ें हम छोड़ दिए हैं, ये चीज़ें क्लियर आउट करना था, ये चीज़ें कवर करनी थी। तो वो सारी चीज़ों को हम लास्ट में कवर अप कर दिए हैं। सरप्राइज मदरफकर। अरे यार आंटी रिएक्शन। हम व्हीली उठाते कैसे हैं ये बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बताना चाहेंगे और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इधर मामू लोग आ चुका है, पीसीआर वाले भी आ चुके हैं, वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो अभी व्हीली नहीं करेंगे, नहीं तो लोग गरिया उरिया देगा फालतू में। तो चलो अब बात करते हैं कि व्हीलीज करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। सो पहला चीज़ आता है भाई फुल राइडिंग गियर्स। उसमें जूता आप पहन सकते हो, हेलमेट तो मस्ट नीडेड है और ग्लव्स वगैरह, राइडिंग जैकेट है वो भी पहन लेना। एंड सेकंड चीज़ आती है अपना एयर प्रेशर। मतलब आगे पीछे आप 24 रख सकते हो, बट हम तो 29 समथिंग रखते हैं आगे में और पीछे में मेरा 24 ही रहता है। कभी कभी हम 20 भी रखते हैं। और बात करें कि एयर प्रेशर कम रखने से क्या होता है, तो भाई इससे आपका जो टायर है वो अच्छा ग्रिप पकड़ती है रोड में जब आप व्हीली उठाते हो तो। एंड थर्ड चीज़ भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि खाली जगह। मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या कहीं पे भी आप व्हीली वगैरह करते हो तो मेक श्योर करना कि अगल बगल कोई ना रहे, मतलब खाली जगह। ऐसे जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से खाली रोड है। और एक और चीज़ की अभी आप बिगिनर हो तो भाई ये जो टंकी है ना, पेट्रोल खाली ही रखना। मतलब जितना कम रहेगा पेट्रोल उतना सही रहेगा। ऐसा भी नहीं कि आप पूरा शॉर्ट कर दो, 1-2 लीटर रखो। बाइक हाइट पे आती है ना तो टंकी भारी रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर जिगजग करती है एंड वैसे में आप अनबैलेंस होकर गिर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो है जो आपको ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं कि व्हीलीज कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो सब बाइक में क्लच होती है, ये देखो, और एक्सीलेटर और अपना ब्रेक। एंड ये तीनों चीज़ों को मिला के अगर हम सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट है तो वो है अपना ब्रेकिंग अगर आपको नहीं आती है तो भाई आप बार बार गिरते रहोगे। चक्का उठाने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सबको ही पता होगा कि पहले क्लच लेना होता है। तो क्लच को हम पकड़ते हैं 2 फिंगर से, क्योंकि 1 फिंगर वाला मेरा आदत नहीं रहा शुरू से, तो हम 2 फिंगर से ही पकड़ते हैं। आप 1 फिंगर से भी पकड़ सकते हो। अब बाइक स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है, मतलब अगर आप लोअर सीसी में करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा आरपीएम की जरूरत पड़ेगी, तो आप ज़्यादा आरपीएम ले सकते हो। बट ये सब बाइक में थोड़ा ज़्यादा पावर रहती है तो इजीली कम ही आरपीएम में बाइक खड़ी हो जाती है। बट इसमें एक और चीज़ हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि एटलीस्ट आप 15 दिन दो भाई अपनी बाइक का पावर समझने के लिए। और पावर जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली जान दोगे कि कितना आरपीएम हम लेंगे तो मेरी व्हीली आराम से पॉप हो जाएगी। तो आगे से चिक्स लोग आ रही है, ये लोग को इग्नोर करते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे और वो है अपना व्हीली पॉप कैसे करते हैं। तो देखो आप लोग को पता होगा कहीं ना कहीं अगर आप व्हीली सीखना चाहते हो तो कि क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम बता रहे हैं, अगर हम खड़े खड़े व्हीलीज करते हैं, मतलब अभी मेरी बाइक स्टिल खड़ी है और अभी हम व्हीली पॉप करेंगे तो अपने को चाहिए होगा 6 से 7 हज़ार के बीच में आरपीएम, और उतना आरपीएम में हम अचानक झटके के साथ क्लच छोड़ेंगे तो व्हीली पॉप हो जाएगी इजीली। तो अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको करना कैसे है, ठीक है। तो बाइक अपनी स्टार्ट है और तो क्लच को हम दबा लेते हैं और अपना फर्स्ट गियर हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो अपने को चाहिए होगा 6 to 7,000 के बीच में आरपीएम। और ये देखो ये आ चुकी है 6 to 7,000 के बीच में। अब हमको करना बस इतना है कि अपना जो क्लच है उसको झटके के साथ छोड़ना भी है और हैंड का पावर से थोड़ा पीछे की तरफ खींचना है। हाँ, बट एक चीज़ याद रखना कि जब भी बाइक ज़्यादा हाइट पे आती है तो अपना ब्रेक आप टैप करोगे तो बाइक ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो अभी देखना हम झटके के साथ क्लच छोड़ने वाले हैं। देखो
बस आपको इतना ही सीखना है। तो क्लच को छोड़ना है अचानक से, एक्सीलरेटर से आप अपना आरपीएम मैनेज कर सकते हो। और जब बाइक हाइट पे आती है ज़्यादा और आपको लग रहा है कि हम क्रैश होने वाले हैं, तो आप ब्रेक लगा के उसको नीचे ला सकते हो, ठीक है। तो अब हम आप लोग को दिखाएं कि हम व्हीलीज कैसे करते हैं। और आप लोग को पता होगा भाई कि हम रोलिंग व्हीली करते हैं हमेशा। तो रोलिंग व्हीली में अपनी जो बाइक की स्पीड रहती है वो रहती है 10 to 14-15, और अपना जो आरपीएम रहता है वो थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ता है, वो रहती है 8 से लेकर 10,000 के बीच में। तो चलो हम आपको दिखाते हैं रोलिंग व्हीली। अभी अपनी बाइक की स्पीड 14-15 है, जिससे कि आप देख सकते हो। ये देखो, तो हर बंदे का अलग अलग मतलब कंफर्ट जोन होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से रिलीज करता है। तो आप रोलिंग व्हीली भी कर सकते हो, आप खड़े खड़े व्हीली कर सकते हो, बट खड़े खड़े में हमको भयंकर वाला डर लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि बाइक जब अचानक से हाइट पे आती है ना, तो मेरा जो पैर है राइट वाला ना, वो ब्रेक से नीचे आ जाती है, तो वैसे में क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हम हमेशा रोलिंग व्हीली करते हैं, क्योंकि रोलिंग व्हीली में आपका दोनों पैर आराम से रहता है अपने अपने जगह पे, एक पैर अपना ब्रेक में, एक पैर अपना गियर में। अब बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इजीली सीख जाओगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। जब मेरे जैसा नूब इंसान सीख सकता है व्हीली, तो आप भी सीख सकते हो। इससे पहले तो हम साइकिल का टायर भी नहीं उठाए थे, हम सीधे बाइक में ही सीखे हैं। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 3 महीने हो रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे हमको अभी सीखना तो बहुत कुछ है, अपने को लंबी वाली सीखनी है, सेकंड गियर भी सीखना है। बट हम जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं, और हम भी चाहेंगे कि आप जल्दीबाजी ना करो। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलर, जहाँ पे भी आप जाते हो, तो अगर आप जैसे प्रैक्टिस के लिए गए हो और आपको लग रहा है कि आज मेरा दिन नहीं है, आज मेरे से ढंग से व्हीली नहीं हो रही है, तो भाई हम बोलेंगे कि सीधे भाग जाओ। हम वही करते हैं, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा नहीं तो फिर पक्का आप क्रैश होने वाले हो। और मेरा सीन कुछ ऐसा है कि हम अभी तक क्रैश नहीं हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हो भी ना, क्योंकि मेरी बाइक की इंश्योरेंस ख़त्म हो चुकी है। इसको फिर से रिन्यूअल कराएंगे, उसके बाद इस पर थोड़ा रफ टफ वाला व्हीलीज चलेगा। तो आजकल हम थोड़ा सोच समझ के ही व्हीलीज कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब जो हम सीखे हैं उसी वो पॉलिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो भाई पक्का 100% भटकाएंगे। और एक और चीज़ कि अगर आप अभी बिगिनर हो तो भाई लंबा लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बस अभी आप चक्का उठाने सीखो। जब आप चक्का उठाने सीख जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई नहीं बताएगा, आप इजीली सीख जाओगे अपने आप। एंड एक और चीज़ हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि हम अपना जो पावर है ना, वो हैंड पावर नहीं यूज करते हैं जब व्हीलीज करते हैं उस टाइम। और ये चीज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम हैंड का पावर यूज करेंगे ना, तो शायद से मेरा हाथ छूट जाएगा, और वैसे में हम बार बार क्रैश होते रहेंगे। तो अगर आप लोग हैंड पावर यूज करते हो तो आई थिंक आप लोग को और थोड़ा आरपीएम कम लेना पड़ेगा। एंड जब बाइक ऐसे आएगी ना हाइट पे, तो भाई बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एंड जब थोड़ी सी लंबा सीख गए हो तो उस टाइम काम आएगी अपना बॉडी बैलेंस। मान के चलो कि आपका बाइक अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो आप अपना बॉडी को राइट करके बैलेंस कर सकते हो, या फिर अगर राइट तरफ जा रही है बाइक, तो आप अपने बॉडी को लेफ्ट तरफ करके। और आप लोग कहाँ पे लैग करने वाले हो ना, वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो पहला आता है अपना क्लच छोड़ने में, और जब आप शुरू चक्का उठाओगे ना, तो आपकी क्लच है ना, वो आप प्रॉपर झटके के साथ छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आरपीएम के साउंड सुनोगे ना, ये देखो